सिंगापुर में लोगों ने देखा जयशंकर का रौद्र रूप, कहा किसी भी भाषा में एक आतंकी आतंकवादी ही होता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में अपने हर संबोधन में आतंकवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। एक दिन पहले उन्होंने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर धोया था। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताया था। अब कहा है कि किसी भी भाषा में एक आतंकी आतंकवादी ही होता है। सिंगापुर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति बिल्कुल सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने रविवार को सिंगापुर में कहा कि किसी भी भाषा में एक आतंकवादी ही होता है और अलग अलग व्याख्या के आधार पर आतंकवाद का बचाव नहीं करने दिया जाना चाहिए। जयशंकर ने ये टिप्पणी सिंगापुर में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान की। इस सवाल का जवाब देते हुए कि भारतीय अधिकारी अपने वैश्विक समकक्षों के साथ संवेदनशील और भाषाई रूप से भिन्न विषयों पर कैसे संवाद करते हैं, मंत्री ने कहा कि कूटनीति में विभिन्न देश अपनी संस्कृति, परंपराओं और कभी-कभी अपनी भाषा या अवधारणाओं को चर्चा में लाते हैं। उन्होंने कहा, ये भी स्वाभाविक है कि अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे। कूटनीति का मतलब इसे सुझाने और किसी तरह की सहमति पर पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। जयशंकर ने कहा कि हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जब स्पष्टता होती है और कोई भ्रम नहीं होता है। उन्होंने आतंकवाद का उदाहरण देते हुए कहा, आप इसे किसी भी भाषा में ले सकते हैं, लेकिन आतंकवादी किसी भी भाषा में आतंकवादी ही होता है। उन्होंने किसी भी देश का उल्लेख किए बिना कहा, आतंकवाद जैसी किसी चीज का केवल इसलिए कभी भी बचाव नहीं करने दें क्योंकि वे एक अलग भाषा का उपयोग कर रहे हैं या एक अलग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां दो राष्ट्रों के वास्तव में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और ऐसे मुद्दे भी होंगे जब उन्हें उचित ठहराने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के समय से सिंगापुर से भारत के बेहतर संबंध। जयशंकर ने कहा कि व्यक्ति को अंतर पहचानने और इससे निपटने का तरीका ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। अपने संबोधन में जयशंकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के भारत सिंगापुर संबंधों का जिक्र किया जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का आह्वान किया। उन्होंने कहा, वो नेताजी हमारे पूरे देश के लिए एक प्रत्यक्ष प्रेरणा बने हुए हैं। जयशंकर ने यह बात तब कही जब वह नेताजी पर सिंगापुर में बनी लघु फिल्म की स्क्रीनिंग में लगभग 1500 भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ शामिल हुए। जयशंकर ने यहां व्यापार केंद्रित भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे भारत का वैश्वीकरण हुआ है, लुक ईस्ट नीति के साथ शुरू हुई दोनों देशों के संबंध एक्ट ईस्ट नीति के साथ आगे बढ़े हैं और अब भारत हिंद प्रशांत में शामिल हो गया है। कहानी कई मायनों में वास्तव में सिंगापुर में शुरू हुई।